हेलो एवरीवन। वेकेंट सीट्स की जो लिस्ट है वो रिलीज हो चुकी है। किस किस कॉलेज में किस किस कोर्स के लिए किस किस कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं वो आपको अब पता होगा। उसके बेसिस पे आप अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं उसको रीऑर्डर कर सकते हैं। ये आपको पता ही है, जो भी आपको प्रेफरेंस अलॉट हुई है उसके जो ऊपर वाली प्रेफरेंस है उसे सिर्फ आप रीऑर्डर कर सकते हैं। आप ना कुछ ऐड कर सकते हैं ना कुछ डिलीट कर सकते हैं, सिर्फ ऊपर वाली प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकते हैं। जिनको अच्छा कॉलेज ऑलरेडी मिल गया है उनके पास चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वेकेंट सीट्स नहीं होंगी और आपको रीऑर्डर का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऊपर वाली कॉलेज नहीं मिलेंगे। जो नीचे वाले कॉलेजेस हैं, जिनको नीचे वाले कॉलेज अलॉट हुए हैं, उनके पास एक और मौका है अपनी प्रेफरेंस को इस ऑर्डर में अरेंज करने का, ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। लेकिन फिर भी ये बात ध्यान रखने वाली है, किसी भी अच्छे कॉलेज में अच्छे कोर्स के लिए सीट्स खाली नहीं है, और अगर आप उसको अभी भी अपग्रेड करते हैं तो कोई खास बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। बहुत ही रेयर चांस है कि आपका वो अपग्रेड होने वाला है। अगर आपने कोई ऊपर वाली प्रेफरेंस गलत भर दी है तो बहुत ही सही तरीके से आपको प्रेफरेंस दोबारा रीऑर्डर करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो आपका प्रेफरेंस चेंज करने का तरीका होगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक बार पहले हम देख लेते हैं कहां से आपको प्रेफरेंस शीट, जो आपको ये वेकेंट सीट कहां से मिलेगी। तो आप अपनी वेबसाइट पे जाएंगे admission.eod.ac.in, यहाँ पे वेकेंट सीट्स का नोटिफिकेशन है, आप यहाँ क्लिक करेंगे और आपके सामने जो है वेकेंट सीट जो है वो लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो एक बार थोड़ा सा उस पर जज लेते हैं कैसा होगा। पहला जो कॉलेज है आपके पास वो है सपोज आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, जहाँ पे बीकॉम ऑनर्स की 0 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ साइंस के कोर्सेज हैं यहाँ अवेलेबल हैं। तो वैसे इतना पॉपुलर कॉलेज तो नहीं है ये, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे 0 सीट्स अवेलेबल हैं जनरल कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी की। तो इस तरह देख सकते हैं जो कि पॉपुलर कोर्सेज हैं वहाँ पे बहुत ही कम सीट्स अवेलेबल है। इवन दो कॉलेज इतना पॉपुलर नहीं है फिर भी सीट्स अवेलेबल नहीं है। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहां लगभग सभी कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल है, जैसे कि अगर बात करें बीएससी प्रोग्राम लाइफ साइंसेस, यहाँ 13 सीट्स अवेलेबल हैं। आप ये देखें कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जैसे कि यहाँ पे है अपने पास फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स, अगेन 5 सीट्स अवेलेबल हैं। अदिति महाविद्यालय बहुत ही मैं मानता हूँ अच्छा कॉलेज नहीं है, इसके बावजूद भी आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बीकॉम की बात करें तो बीकॉम की सिर्फ 8 सीट खाली हैं, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स की सिर्फ 3 सीट्स खाली हैं। तो ये आप देख सकते हैं कॉमर्स प्रोग्राम में बहुत जो है टफ कंपटीशन है, और कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जहां इतना टफ कंपटीशन नहीं है और आपको इजीली एडमिशन जो है मिल सकता है। थोड़ा और नीचे जाते हैं एक बार, तो यहाँ पे हम फोकस एक बार जनरल कैटेगरी के हिसाब से करेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना टफ कंपटीशन होने वाला था और आपको किस हिसाब से सीट से मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे हम देखें बीए ऑनर्स हिंदी, जो कि भगिनी निवेदिता कॉलेज, अगर अच्छा कॉलेज तो नहीं है लेकिन यहाँ पे सीट्स खाली हैं। तो कभी आपने जब प्रेफरेंस शीट कहीं से भरवाई होगी या कहीं से पे किया होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सीट्स खाली हैं आपको डीयू में एडमिशन लेना ही लेना है, तो आपने उन प्रेफरेंसेस को भी फिल कर दिया है। आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली डोंट वांट के बी ऑनर्स आप हिंदी प्रोग्राम में करेंगे, लेकिन सीट्स अवेलेबल हैं, डीयू में आपको एडमिशन मिल सकता है और आपने इसको फिल ऊपर कर दिया है। ये प्रेफरेंस शीट भरने का सही तरीका बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ डीयू में एडमिशन लेना है और इतने चांसेस हैं आपके पास होने के और आपने भर दिया है। जिस कोर्स में आप लेना चाहते हैं उस कोर्स से थोड़ा रिलेटेड आप प्रोग्राम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम इर्रेलेवेंट होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो बीकॉम ऑनर्स, आपके पास बीएमएस हो सकता है, बीबीई हो सकता है, बीएफआई हो सकता है। इसके अलावा कुछ बीए प्रोग्राम होते हैं जो कॉमर्स बेस्ड होते हैं वो आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसे इर्रेलेवेंट प्रोग्राम तो आप डेफिनेटली नहीं भर सकते हैं। तो ऑब्वियसली होने को तो बहुत सारी सीट्स खाली रहेंगी, बहुत सारे कॉलेज बहुत सारे प्रोग्राम्स में, पर हमारे सेंस की नहीं बनती हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कौन कौन से प्रोग्राम के किस किस कोर्सेज में कितने कितने सीट्स खाली हैं। अब इनके बेसिस पे आपको कैसे एक रीऑर्डर करना है उसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके जो प्रेफरेंस शीट भरी गई थी उसमें लेट से आपको 20th नंबर का जो है वो प्रेफरेंस अलॉट हुआ था फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि उसमें 15 तक जो कॉलेज हैं उसमें कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है, 0 सीट शो कर रहा है वो। मैं मान लेता हूँ 16 वाले में 2 सीट्स खाली हैं, जो 17th रैंक में उसके 3 सीट्स खाली हैं, 18 पे 0 सीट्स खाली हैं और 19 पे 4 सीट्स खाली हैं। अब आपको मन में यह आएगा कि 20th तो आप अगर अपग्रेड करते हैं तो आपको इनमें ही अपग्रेड करना पड़ेगा, रीऑर्डर करना पड़ेगा। तो इसमें आपको कैसे करना चाहिए, इसमें प्रेफरेंस कैसे भरनी चाहिए? क्या इनको मैं टॉप पे रख दूं, 18 वाले को मतलब एकदम लास्ट में रख दूं, इनको टॉप पे रखूं या इनको लास्ट में रखूं? तो इसका सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा तरीका है, आपको प्रेफरेंस जिस ऑर्डर में फिल की गई हैं, अगर वो ऑर्डर आपका सही है, मतलब आपकी प्रेफरेंस एक्चुअली से अकॉर्डिंग है, तो आपको उसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है।
कोई उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसे अपग्रेड करना है, उसमें रीऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। रीऑर्डर करने की जरूरत तभी पड़नी चाहिए आपको जब आपने कोई प्रेफरेंस गलत भर दी है या आपको लगता है कि ये प्रेफरेंस मुझे नहीं मिलनी चाहिए, तो आपको ये सारा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा कि कौन सी ऊपर रखें या कौन सी नीचे रखें। अगर आपने प्रेफरेंस सारी एकदम भरी हैं, बिल्कुल सही भरी हैं, तो आपको सिर्फ इसको अपग्रेड करना है, इसको रीऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, मैं फिर बोलता हूं आपको, अगर आपने प्रेफरेंसेस एकदम सोच समझ के भरी हैं और आपको अगर इसको अपग्रेड करना है तो सिंपल सा अपग्रेड कर दीजिए, इसमें कोई भी आपको रीऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। रीऑर्डर करने की जरूरत तभी पड़ेगी जब आपने कोई प्रेफरेंस या कोई कोर्स और कॉलेज कॉम्बिनेशन जो है वो गलत फिल कर दिया है, तो उसमें कितनी सीट्स अवेलेबल होंगी उसे अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये जो आपके पास वैकेंट सीट्स की लिस्ट आई है, ये एकदम मैं कहूंगा इससे कोई फायदा नहीं होता है। उसका रीजन सिंपल सा है, इससे सिर्फ आपको ये पता लगा कि कंपटीशन बहुत टफ है, इसके अलावा कोई और बेनिफिट नहीं है। अगर किसी कॉलेज में 0 सीट्स अवेलेबल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें एक्चुअली 0 सीट्स अवेलेबल होंगी और आप अपग्रेड करेंगे तो आपका अपग्रेड नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आज तक का डेटा है, शाम को 5 बजे तक का डेटा है, जिसके अकॉर्डिंग जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया था। तो लास्ट ईयर क्या था, आपको अपग्रेड करना है या सीधा सा आपको एक्सेप्ट करना, यही ऑप्शन थे। इस बार तो आपको चॉइस ही नहीं दी है। अगर आपको डीयू की काउंसलिंग प्रोसेस में बने रहना है तो डेफिनेटली आपको वो चीज एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी। जब आपने उसे एक्सेप्ट कर ही लिया है, चाहे वो कॉलेज चाहिए है या नहीं चाहिए, अगर आपने उसे एक्सेप्ट कर ही लिया है तो ऑब्वियसली वो 0 सीट्स ही शो करेगा ना। तो मैक्सिमम लोगों ने एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि उन्हें पार्टिसिपेट करना था काउंसलिंग प्रोसेस में, और पार्टिसिपेट करने के लिए, काउंसलिंग प्रोसेस में बने रहने के लिए आपको उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो जब आप उसे एक्सेप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो 0 सीट शो करेगा ना, तो उसमें ऑब्वियसली कंपटीशन ज्यादा दिखाएगा ही दिखाएगा। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जैसे ही आप इसको अपग्रेड करेंगे तो जो टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं और जो टॉप कोर्सेज हैं उनमें तो ऑब्वियसली अपग्रेड होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन हाँ, नीचे वाले कॉलेज हैं, इवन दो उनसे ऊपर वाले में अगर वो दिखाता है, जैसे फॉर एग्जांपल यही लेते हैं, सपोज मेरा 20th नंबर का प्रेफरेंस था, वो मुझे मिला है, और जो ऊपर वाली 19 है उसमें एक भी सीट जो है वो शो नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है मैंने अपलोड किया तो मेरे को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है अपग्रेड करने के बाद आपको 14 नंबर का मिल जाए, हो सकता है 15 नंबर का मिल जाए, ऐसे पूरे चांसेस हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे 10 से ऊपर वाला मिल जाए, इसके रेयर चांसेस हैं। किस्मत बहुत ही अच्छी हुई तो आपको मिलेगा, वरना ना के बराबर इसके चांसेस हैं। तो अल्टीमेटली यही कहूंगा मैं कि अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, आपको रीऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने प्रेफरेंस शीट भरी की सही की है तो खाली आप इसको अपग्रेड जरूर करें। ऐसा ना करें कि उसे अपग्रेड ना करें। आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप अपनी सीट ब्लॉक कर लेंगे और जो ऊपर की प्रेफरेंस है वो अच्छी हो सकती है, उससे आप एक मौका छूट सकता है आपका। तो ये गलती ना करें बिल्कुल भी आपकी, और उसे डेफिनेटली अपग्रेड करें। अगर आपको पहली प्रेफरेंस मिली है तो ऑब्वियसली आपको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई चांस नहीं है आपके पास। अगर आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी मिलती है तो आपके पास एक मौका है अपग्रेड करने का। रीऑर्डर बिल्कुल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने प्रेफरेंस शीट ढंग से फिल की है तो। कोई डाउट है डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।